टैटू तो आपका इतना ही है, जैसे कि टैटू आपका स्मॉल ही है तो फिर आप इतने पैसे क्यों लेते हो? मतलब बोलते हैं ना कि लाइफ कितनी अच्छी फ्लो में चल रही है, पर ऐसा नहीं। काम की बात विद मिस जीनल मैम। टैटू सिर्फ एक इंक नहीं लेकिन एक परमानेंट डिसीजन है। इंस्टाग्राम पर टैटू लाइफ बहुत ही ग्लैमरस दिखाई देती है। क्या रियलिटी भी कुछ ऐसी ही है या नहीं, इसका सीधा जवाब लेता है द फेमस टैटू आर्टिस्ट एंड द ओनर ऑफ जीनल टैटू स्टूडियो से। सो नाउ लेट्स गो। ऐसे कौन से टाइप का टैटू है जिस पर लोगों को सबसे ज्यादा रिग्रेट फील होता है? इम्पल्स टैटू, कपल टैटू, वाइफ का टैटू, वाइफ के नेम का टैटू, हस्बैंड का नेम का टैटू, डेट का टैटू, या फिर मतलब लोगों को देख के इसने बनाया है तो मुझे भी ऐसा ही पैटर्न चाहिए। हाँ, देखा देखी वाला टैटू, मतलब इस टाइप के टैटू, ट्रेंडिंग टैटूज आप बोल सकते हो कि अभी ये ट्रेंड में चल रहा है तो मुझे यही करवाना है। मतलब ऐसे टैटू आप अवॉइड करो। मैं हर बार है ना क्लाइंट को बोलती हूँ कि टैटू लाइफ में एक ही टाइम मतलब आप करवाते हो तो परमानेंट है ये चीज़, तो आपको बहुत ही सोच समझ के और फिर आपको टैटू बनवाना चाहिए वो देखकर। टैटू सच में सेफ होता है या लोग बिना वजह ही उससे डरते हैं? बहुत लोग डरते हैं। मतलब लोग कौन डरते हैं पता है आपको? जिन्होंने ना टैटू करवाया नहीं है ना, वो चार लोगों को जाके बोलता है कि टैटू में ये चीज़ होती है, ये होता है, तो आप मत करवाओ। आप कभी भी एक्सपीरियंस पर्सन के पास जाओगे ना तो वो नहीं बोलेगा कि टैटू में लाइक कोई प्रॉब्लम हो रहा है। इंस्टा में भी बहुत रील्स आप देखते होगे, बहुत रील्स घूमती होगी कि टैटू से कैंसर तक हो जाता है। मतलब ऐसा नहीं है। देखो, आप हाइजीन मैटर करता है, जो टैटू बनाता है उसके ओर से भी और जिसने बनाया है ना उसके ओर से भी। मतलब हमारा काम कहाँ तक होता है कि हमने टैटू बना दिया, हमने प्रॉपर हाइजीन तरीके से, हाइजीन जगह पर भी आप जाओ। कुछ लोग क्या करते हैं कि वो मेले में जाते हैं, फिर रास्ते में लाइक बैठते हैं ना, मतलब अनहाइजीन जगह पर जाकर वो लोग बनवा देते हैं, फिर बोलते हैं कि ये इशू हो गया हमें आगे जाकर। मतलब हाइजीन जगह पर जाओ और बनाने के बाद हमारा काम खत्म हो जाता है, उसके बाद आफ्टर केयर आपको करना जरूरी है। फिर केयर में हम लोग जो बोलते हैं, जिस हिसाब से हम लोग कहते हैं ना, उस हिसाब से आप क्लीन अप नहीं करोगे ना, आप मेंटेन नहीं रखोगे टैटू को, तो फिर वो प्रॉब्लम होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि प्रॉब्लम में भी नॉर्मल या तो टैटू लाइट होगा या ऐसा कुछ होगा, मतलब ऐसे कुछ कैंसर जैसी चीज़ें ऐसा नहीं होता। वो कैंसर कब होता है? किसी ने ना किसी की यूज़ की हुई, किसी का ब्लड वाला निडल यूज़ कर लिया ना, तभी प्रॉब्लम हो सकता है। मतलब आप जाओ तो पहले देखो। एज अ टैटू आर्टिस्ट हम तो हमारा काम करते ही है, पर एज अ क्लाइंट आपको भी देखना होता है कि मतलब हम लोग अच्छे से इक्विपमेंट यूज़ करते हैं, क्लीन है नहीं है। मतलब आपको भी अगर नहीं है तो आपको बोलना पड़ता है कि ये आपने नया निडल यूज़ करो। मतलब आपको भी मतलब ध्यान रखना होता है सारी चीज़ों का। मतलब ओके। इंस्टाग्राम पर टैटू आर्टिस्ट की लाइफ बहुत ग्लैमरस दिखती है, लेकिन ऐसी कौन सी रियलिटी है जो लोग कैमरा के पीछे से नहीं देख पाते? इंस्टाग्राम पर है ना टैटू देखकर, मतलब हमारी लाइफ देखकर लोगों को लगता है कि कितना पैसे कमाते हैं, सबको ऐसा सब लगता है, पर उसके पीछे है ना बहुत हमें मेहनत करनी पड़ती है। पीछे हमें पहले एक ड्राइंग, मतलब क्लाइंट के हिसाब से हमें कंसल्ट करना पड़ता है, उसके हिसाब से पैटर्न हमें बनानी होती है। वो पैटर्न भी कभी कभी है ना दो दो तीन तीन दिनों तक मतलब हमें बनानी पड़ती है। उसके बाद वो कंफर्म होती है, उसके बाद उसके ऊपर हम लोग प्रोसेस करके फिर वो स्टेंसिल बनती है, उसको हमें ड्रॉ करना होता है। उसके बाद क्लाइंट के टाइम के हिसाब से वो आता है, फिर टैटू बनता है। जैसे कि सुबह से लेकर शाम तक भी बैठना पड़ता है। फिर आपकी, हाँ, आपकी हेल्थ अच्छी हो ना हो वो मैटर नहीं करता, वो आपको बैठना है तो बैठना ही है। तो वो सब मतलब लोग नहीं देख पाते। लोगों को होता है कि वाव कितना अच्छा टैटू है, लोग इन लोग की मतलब बोलते हैं ना कि लाइफ कितनी अच्छी फ्लो में चल रही है, पर ऐसा नहीं है। उसके पीछे पीछे बहुत स्ट्रगल हमें भी करना पड़ता है। और कभी कभी है ना थक जाते हैं हम लोग कि अभी मतलब ब्रेक लेना है, पर वो भी नहीं ले सकते, क्योंकि जब भी ब्रेक लेते हैं ना तो तभी फ़ोन पे फ़ोन कि हमें आज ही करवाना है, अर्जेंट टैटू है। मतलब हाँ, मतलब बहुत प्रॉब्लम होता है कभी कभी। और एज अ फीमेल टैटू आर्टिस्ट ऐसा भी होता है कि हमें ना गर्ल्स प्रॉब्लम होता ही है, मतलब ठीक है, तो उस पे भी हमें उसको मतलब साइड पे रख के पहले टैटू काम पर फोकस करना पड़ता है। मतलब आपको जो भी प्रॉब्लम हो रहा हो बॉडी में, उसको आप साइड पे रख दो, पहले आप काम पे, ऑब्वियसली काम है तो फोकस करना ही पड़ेगा। टैटू प्रोफेशन को लेकर सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है जो लोग मानते हैं? गलत फहमी तो ये है कि लोग मानते हैं कि
टैटू तो आपका इतना ही है, जैसे कि टैटू आपका स्मॉल ही है तो फिर आप इतने पैसे क्यों लेते हो, ना चार्ज क्यों होता है। मतलब लोग समझते नहीं है कि एक छोटा सा डॉट भी करना हो या फिर कोई भी बड़ा भी टैटू होना तो उसमें कितनी मेहनत लगती है। लोगों को क्या लगता है कि सिर्फ है ना मशीन ही तो चलाना है और क्या करना है आपको, पर वो समझते नहीं है कि वो मशीन के पीछे मतलब कितना हाँ एफर्ट्स होता है, कितना मतलब हमें टाइम देना पड़ता है, कितना हमारा बैक पेन भी हो रहा होता है, मतलब काफ़ी सारी प्रॉब्लम्स है, पर वो लोग समझते नहीं। लोगों को बस ऐसा ही होता है कि बस क्या है, छोटा सा डॉट ही तो करना है, छोटी सी लाइन ही तो करनी है। और एज अ गर्ल टैटू आर्टिस्ट एक मिथ वो भी है कि सब समझते हैं कि ये तो गर्ल टैटू आर्टिस्ट है, मतलब फीमेल टैटू आर्टिस्ट है, तो लोग है ना गलत वे में भी कुछ लोग हाँ जज करने लगते हैं, तो ये तो टैटू आर्टिस्ट है तो इसका मतलब ये तो ऐसी ही होगी, मतलब इसका नेचर ऐसा होगा, मतलब बहुत सारे मतलब जजमेंट होते हैं। तो मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, मतलब आपको एक टैटू आर्टिस्ट बनना हो ना तो वो सारी चीज़ों को लेकर आपको फिर चलना पड़ता है। मतलब लोग जो है वो आर्ट नहीं देखते, वो जेंडर देखते हैं कि ये जो है तो इसका काम है, इसका काम नहीं है, काइंड ऑफ ये सबसे बड़ी गलतफहमी है। ये भी सब फीमेल टैटू आर्टिस्ट होते हैं ना तो वहाँ पे लोग ऐसा भी करते हैं कि फीमेल टैटू आर्टिस्ट है तो उसके पास ही मुझे करवाना है, जाना चाहिए, पर एज अ वर्क देख के नहीं आते, फीमेल है वो देख कर आते हैं। मतलब ऐसा सब प्रॉब्लम भी होता है तो उसको फेस करना पड़ता है बहुत बार। सो ये जो बिहाइंड द सीन है जो लोग नहीं देख पाते। अगर किसी एवरेज स्टूडेंट को टैटू में इंटरेस्ट हो तो वो आर्टिस्ट बन सकता है या उसके लिए भी टैलेंट ही सब कुछ है? एवरेज स्टूडेंट भी है ना टैटू आर्टिस्ट बन सकता है, ऐसा कुछ नहीं है, पर टैलेंट भी थोड़ा मतलब टैलेंट होना तो ज़्यादा वो जल्दी से सीख पाता है। मतलब एवरेज स्टूडेंट को सीखना होना तो उसको कांस्टेंट रहना ज़रूरी है, फिर ऑब्जर्वेशन करना ज़रूरी है कि क्या क्या मतलब टैटू में चीज़ें हैं, कैसे रील्स अपलोड करना है, टैटू बनाना है, एडिट करना है, सारा मतलब है ना फोकस करना थोड़ा ज़रूरी है। और मेनली है ना अगर आप फाइनेंशियली ना थोड़ा वीक हो ना और आपको टैटू आर्टिस्ट बनना हो ना तो आपको है ना वो भी मतलब सोचना होगा कि मुझे इस पे मुझे मेरा फोकस है, मुझे आगे जाना है कि नहीं है। तो क्योंकि टैटू सीखने के लिए भी ना उसकी फ़ीस भी थोड़ी हाई है, तो मतलब आप हाई मतलब पेमेंट आप फीस देते हो, पेमेंट देते हो, उसके बाद आप सीखने के बाद है ना छोड़ देते हो। कोई कोई लोग करता है कि अभी मुझे माइंड में आ रहा है, मुझे इंटरेस्ट है तो मैं सीखता हूँ, फिर वो छोड़ देता है। तो मतलब ऐसा नहीं करना, आपको कांस्टेंट रहना है, आपको उस फील्ड में आगे जाना है तो ही आप सीखो। और एक गोल आप रखो कि मुझे किस फील्ड में आज जाना है, फिर उस हिसाब से आप आगे बढ़ो। आज भी बहुत लोग टैटू को सिर्फ एक हॉबी के पर्सपेक्टिव से देखते हैं। क्या इस फील्ड में सच में करियर बनाया जा सकता है? तो टैटू अभी पहले नहीं था इंडिया में, अभी टैटू का है ना स्कोप बढ़ रहा है, तो अभी आप टैटू के फील्ड में अगर आपका काम अच्छा हो ना तो आप आगे बढ़ सकते हो, एक तरीके से देखो तो आप। मतलब इस फील्ड में भी स्टेबिलिटी है? मतलब स्टेबिलिटी अभी तो नहीं है, अभी तो देखो सब है ना कंपटीशन बहुत चल रहा है, स्टेबिलिटी नहीं बोल सकते, पर अगर आपने आपका नाम बना दिया ना एक तरीके से तो आप मान सकते हो कि आप शायद स्टेबल हो सकते हो। उसके लिए मैटर करता है कि आपका काम, आपका वर्क और आपका नाम बनना चाहिए। मतलब आपको है ना कांस्टेंट वीडियोस में मतलब आपकी सेल्फ को है ना बनाना पड़ता है उसके लिए आपको। मतलब एक बार जब ट्रस्ट बिल्ड हो जाएगा तो उसके बाद रिस्पॉन्स डेफिनेटली मिलेगा। और टैटू आर्टिस्ट की अर्निंग किस चीज़ पर डिपेंड करती है? अब जैसे कि मैंने आपको पहले बताया, अर्निंग ऑब्वियसली है ना उसके लिए भी आपको है ना ट्रस्ट, फिर आपका नाम अगर अच्छा होगा और आपकी क्वालिटी, आप यूनिक डिज़ाइंस मतलब क्लाइंट को प्रोवाइड करोगे तो वो सब चीज़ें ना मेनली अभी सबके लिए ज़्यादा मैटर करती है।